समय पहले की बात है। एक राज्य था, आनंदपुर। वहां का राजा, राजा चंद्रसेन, बहुत घमंडी और स्वार्थी था। उसे लगता था कि वह सबसे शक्तिशाली है और कोई भी उसके आगे टिक नहीं सकता। एक दिन एक बूढ़े साधु ने दरबार में आकर कहा, राजन, अगर सच्चा अमृत चाहिए तो तुम्हें जादुई गुफा का रहस्य खोजना होगा। लेकिन याद रहे, वहां केवल शुद्ध हृदय वाले ही सफल हो सकते हैं। राजा हंसा और कहा, मैं राजा हूं, मुझसे बढ़कर कौन शुद्ध होगा। साधु ने गंभीर होकर चेतावनी दी, जादुई गुफा में लालच, अहंकार और झूठ की सजा बहुत भयानक होती है। सोच समझकर कदम बढ़ाना। पर राजा ने साधु की बातों को हल्के में लिया। उसने अपने सबसे बहादुर सिपाही वीरभान और अपने मंत्री समरजीत को साथ लिया और अगले दिन गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा का रहस्यमय द्वार। कई दिनों के कठिन सफर के बाद वे गहरे जंगल के बीच एक गुफा पर पहुंचे। गुफा का द्वार विशाल और काले पत्थरों का बना था। अंदर जाते ही उन्हें एक विशाल कमरा मिला, जिसमें 3 विशाल शीशे लगे थे। एक आवाज गूंजी, पहली परीक्षा, सच बोलो या नष्ट हो जाओ। पहले मंत्री समरजीत को बुलाया गया एक रहस्यमय गुफा ने पूछा, क्या तुमने कभी राजा से झूठ बोला है? समरजीत डर गया। अगर वह हाँ कहता तो राजा नाराज होता। उसने झूठ बोल दिया, नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अगले ही पल वह जमीन में समा गया। राजा चौंक गया, लेकिन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। फिर वीरभान से पूछा गया, क्या तुमने राजा के अन्याय देखे हैं और चुप रहे हो? वीरभान ने ईमानदारी से सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने डर के मारे चुप्पी साधी थी। गुफा हंसी और बोली, सच्चाई बचाती है। वीरभान को आगे बढ़ने दिया गया। अब राजा से पूछा गया, क्या तुम लोभी और अहंकारी हो? राजा ने घमंड से कहा, मैं तो देवताओं के समान हूं, मुझे किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं। जैसे ही उसने घमंड दिखाया, चारों ओर आग की लपटें उठीं, मगर गुफा ने उसे जीवित रहने दिया। शायद उसे आगे की कठिनाइयों का सामना करने के लिए छोड़ा गया था। अगले कक्ष में पहुंचे, जहां बीचों बीच एक विशाल दर्पण लगा था। दर्पण में हर व्यक्ति को उसका असली रूप दिखाई देता था। वीरभान ने खुद को एक साधारण इंसान के रूप में देखा, ईमानदार और डरपोक, पर शुद्ध हृदय वाला। वह मुस्कुराया और रास्ते से आगे निकल गया। राजा ने दर्पण में देखा, पर वहां उसे एक डरावना राक्षस दिखाई दिया, लाल आंखों वाला, स्वार्थी और अहंकारी। राजा चीख पड़ा, यह मैं नहीं हूं। लेकिन जितना वह इनकार करता, राक्षस उतना ही भयानक होता जाता। अंततः दर्पण से असली राक्षस बाहर निकल आया और राजा को मर दिया। जो खुद को नहीं पहचानता, वह खुद को खो देता है। वीरभान, जो तीनों परीक्षाओं में खरा उतरा था, गुफा से बाहर निकल आया। उसने जंगल से बाहर आकर गांव लौटकर सारी कहानी सुनाई। गांव के लोग हैरान हुए, लेकिन जल्द ही उन्होंने वीरभान को राजा बना दिया। वीरभान ने सच्चाई, ईमानदारी और सेवा से राज्य को चलाया। उसने सिखाया कि राजा वही बन सकता है जो खुद से लड़ सके और लोभ और घमंड को हरा सके। सिख, असली अमरता सत्ता में नहीं, बल्कि सच्चाई, विनम्रता और स्वयं पर विजय पाने में है।